नमस्कार। आज से हम एक नया वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, ख़ास करके मेल फीमेल रिलेशनशिप, जो शादी से पहले और शादी के बाद की रिलेशनशिप के ऊपर ये वीडियो सीरीज़ शुरू करेंगे। और आज के समय के हिसाब से ये काफ़ी ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन है। मुझे बहुत सारे, ख़ास करके लड़के लड़कियां शादी से पहले और शादी के बाद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जुड़े हैं, मुझे कांटेक्ट करते हैं। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनका शादी होते ही मुश्किल से 3-4 साल 5 साल नहीं हुए और डिवोर्स केस चल रहा है, और काफ़ी लोग लाखों रुपए का डिवोर्स केस सेटलमेंट की लड़की क्लेम करती है कि 20 लाख 40 लाख रुपया चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स शादी होने के पहले नहीं समझते हैं कि लड़का और लड़की आपस में उनका मैरिज क्वालिटी कैसे रहेगी, और पूरी ज़िंदगी वो खुश रहेंगे कि नहीं, या आपस में बनेगी कि नहीं। और बहुत सारे केसेस में बच्चे होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी माँ बाप की बेटी कहती है कि मैं वापस ससुराल जाऊंगी नहीं, वहाँ पे मुझे खुशी नहीं मिलती, बहुत सारा दुख है। कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना ईगो का प्रॉब्लम्स होता है कि आपस में बातचीत नहीं हो पाती, और झगड़े इस हद तक जाते हैं कि माँ बाप को इन्वॉल्व करना पड़ता है और फिर वकील को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो किसी की शादी इस तरीके से न टूटे, और शादी से पहले ही आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कि वो कितना आपके साथ, उसका जीवन में संघर्ष या तकलीफ़ें कितनी हो सकती है, या अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसा नहीं है कि शादी टूटेगी ही। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन शादी से पहले उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, और कभी कभी वो कहते हैं ना, अट्रैक्शन या प्यार अंधा होता है, और उस चक्कर में उनके सामने वाले के अंदर जो चीज़ें होती है जो हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते हैं, जो बाद में पता चलती है। और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे छोटे छोटे मामलों में भी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, और बहुत हद तक शादियाँ टूट रही है। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि कैसे आप शादी से पहले ही आपके शादी के बाद की ज़िंदगी या आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप को कैसे पहले से ही उसकी हेल्थ को पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो कि आप लोगों के बीच में ईगो के वजह से झगड़े कितने होंगे, ईगो बैटल्स बोलते हैं इसको। या अगर झगड़े हो भी रहे तो आप दोनों में सुलह हो सकती है कि नहीं, कैसे हो सकती है। तो झगड़े सबके बीच में होते हैं, ऐसा कोई कपल नहीं है जिसके बीच में झगड़े नहीं होंगे, जिसका ईगो का टकराव नहीं होता है। लेकिन ईगो का टकराव होने के बावजूद भी किस तरीके से वो बड़े झगड़े में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या तो पहले शादी से पहले ही अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई दो व्यक्ति के साथ उनका ईगो के वजह से मैचिंग ही नहीं होता, कि एक व्यक्ति झुकने को ही तैयार नहीं है, या एक व्यक्ति सुनने को ही तैयार नहीं है, सीखने को ही तैयार नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है, तो शादी टूटना नेचुरल है। तो शादी से पहले ही पता कर लेना चाहिए कि आपका ईगो और सामने वाले का ईगो में ये मैचिंग है कि नहीं, ये प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, या अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। उसी तरीके से सेकेंड लेवल पे ये ज़रूर पता चल सकता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होता है, शादी से पहले अट्रैक्शन होना या शादी के 1-2 साल के बाद अट्रैक्शन होना नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे खास करके बच्चे जन्म होने के बाद अट्रैक्शन कम हो जाता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं, और कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे को ज़्यादा कंट्रोल करने की या डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो कौन से लेवल पे ये चीज़ें मैच हो सकती है कि कंट्रोल एक व्यक्ति ज़्यादा करेगा या डोमिनेट करेगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, या अट्रैक्शन कम हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये जान लेना चाहिए साजिश से पहले। फिर तीसरे लेवल पे ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की पूरी ज़िंदगी
रिलेशनशिप कैसे रहेगी, आपस में डिफरेंसेस कितने रहेंगे, या शादी की क्वालिटी कि एक दूसरे के साथ रहना, लंबे समय एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खुश रहना, ये चेकिंग भी हम कर सकते हैं। और अगर डिफरेंसेस कुछ लेवल पे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी शादी से पहले ही आपको मिल गया तो आगे बढ़ने में कोई इशू नहीं है। देखो, हम यहाँ पे ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद है, भले ही उसमें बहुत सारे सामने वाले में प्रॉब्लम्स हैं, आप में भी हो सकते हैं, कुछ कमजोरियाँ सामने वाले में, कुछ आप में हैं, लेकिन हर एक लेवल पे उसका सॉल्यूशन समझ लेना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर देखो, अब सबसे बड़ी कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं कर्मों की। अब हमको नहीं पता सामने वाले के जीवन में कौन से कर्म कब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसके हेल्थ के लेवल पे या करियर के लेवल पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से या रिलेशनशिप के वजह से, या कभी कभी माइंड इमोशंस के वजह से। तो ये कर्मों को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कर्म समझ लो सामने वाले के उसको तकलीफ देने वाले हैं, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये सभी चीज़ें लोग शादी से पहले समझते नहीं हैं। और ठीक है, अट्रैक्शन हुआ, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो फिर शादी करो तो प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब बहुत सारे केसेस में आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक दूसरे के प्रति फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कहते हैं। अगर एक व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा है, दूसरे व्यक्ति के अंदर बहुत कम है, या ओवर द पीरियड शादी के बाद कम हो जाती है, तो भी शादियां टूटती है। शादियों में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि ये भी एक डिज़ायर है जो पूरी होनी चाहिए, जो नहीं होने के वजह से हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कपल्स खुश नहीं रह पाते हैं और उनकी लाइफ धीरे धीरे झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा होता है कि आप शादी से पहले अपने आप को दोस्त समझते हो, लेकिन शादी के बाद ये दोस्ती कितनी लंबी टिकेगी, आपके दोनों के विचार कितने मैच होंगे, कोई लाइफ में कोई अच्छी चीज़ या प्लानिंग करनी है, आप दोनों साथ में मिलके दोनों के आइडियाज़ कितने मैच होंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत में मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो लोग शादी से पहले क्या बात करते हैं कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है, तुम्हारा कौन सा फेवरेट खाना है। ये सब चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती जितनी ये मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जी, जो ये चीज़ें पूछनी, जाननी, समझनी ज़रूरी है, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है। इसके लिए शादी से पहले, प्री वेडिंग, शादी से पहले एक दूसरे को समझने की प्रोसेस को कर लेना चाहिए, जिसको हम प्री वेडिंग काउंसलिंग कहते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। अब देखो, बिहेवियर, शादी से पहले आपको बिहेवियर अच्छा लगेगा क्योंकि सामने वाले को आपसे शादी करनी है, लेकिन शादी के बाद उसका बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर मैच होगा कि नहीं आपका और उसका, दोनों के एटीट्यूड निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं बदलूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखूँगा, तुम कोई बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगा। तो ये वजह से भी झगड़े होते हैं और शादियाँ टूटती है। तो ये मैं पता कर लेना भी बहुत ज़रूरी है कि बिहेवियर या एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स कितने आ सकते हैं शादी के बाद। और सबसे ज़रूरी, जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, इमोशनल, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे को प्रेम से, लव जो रियल लव होता है, जो हृदय से, हार्ट से होता है, जो फिजिकल लेवल की बात नहीं होती, एक दूसरे को जीवन भर प्रेम करना। और आजकल ये तो कॉमन हो गया है कि प्रेम जो है वो गायब हो जाता है, शादी के एक आध साल के बाद हनीमून इफेक्ट गायब हो जाता है, और पूरी ज़िंदगी भर वो हनीमून इफेक्ट रहता नहीं है, लव भी गायब हो जाता है। तो जब आपका इमोशनल कनेक्शन, बॉन्डिंग्स, लविंग कनेक्शंस कम हो गए तो करियर में भी इफ़ेक्ट आता है। तो करियर दोनों का शादी के बाद कैसा होगा, फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपस में आपका लविंग कनेक्शन, रिलेशनशिप कैसा होगा, ये भी जान लेना ज़रूरी है। और सबसे आखिरी में ये है कि बच्चे, अगर आप बच्चों की सोचते हो तो बच्चों की क्वालिटी,
कभी-कभी ये होता है कि दोनों के डीएनए या जीन्स में प्रॉब्लम के वजह से बच्चों का जन्म होने में प्रॉब्लम होता है, या बच्चों के जन्म के बाद बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, या उनकी हेल्थ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने जो भी फैक्टर्स आपको बताएँ, कम से कम 8 या 10 फैक्टर्स के ऊपर हमने बात की। उम्मीद है कि अगर आप खुद शादी के लिए कोई पार्टनर को सिलेक्ट कर रहे हो या करना चाहते हो, या आप अपने दोस्तों को या अपने परिवार में आपके बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर इसके बारे में ये वीडियो शेयर करके उनको अवगत कराओगे, और शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बाद में दुखी होना, झगड़ना, डिवोर्स होना, कभी-कभी बहुत एक्सट्रीम केस पे प्रॉब्लम्स जाते हैं, सुसाइड होना, उससे आप अपने आने वाली जनरेशन को और अपने आप को बचाओगे। धन्यवाद।